कल मैं आप लोगों को पार्ट 2 दिया था, आज टेंस के बारे में पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ। जो आप लोग मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि नहीं हम टेंस को कैसे पहचानें और उसको किस तरीके से पहचानें जो हम लोग के बीच में कन्फ्यूजन बनता है। खास करके क्लास 10 तक के बच्चों को मैं अनुभव में पाया हूँ। आज पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं कहीं कहीं क्लास में गया तो पाया कि नहीं ऐसा हो रहा है कि हमारे क्लास के बच्चे जो हैं या किसी भी क्लास के बच्चे जो हैं किस कारणवश यह चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। या तो उनकी खुद की लापरवाही या तो उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं आज पुनः उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कल बताया था कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसकी पहचान है, हैं, हूँ आदि शब्दों के साथ होता है और पास्ट टेंस की पहचान जो होती है था, थी आदि के शब्दों के साथ होता है। फ्यूचर टेंस जो होता है वो भी होगा, होगी, होंगे आदि के साथ होता है। लेकिन अब प्रत्येक के पास 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है इंडेफिनिट, नंबर 2 होता है कंटिन्यूअस, नंबर 3 होता है परफेक्ट, नंबर 4 होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो इंडिफिनिट होती है वह इस है हूँ के साथ लगा होगा, यानी ठीक, यानी जो टेंस होता है उसके ठीक पहले पहचान उसका जुड़ता है। जैसे यदि मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की तो यह पहचान बन जाएगी ता है, ती है, ते है आदि शब्दों से मिलता है जुलता है। ठीक उसी तरह पास्ट टेंस की बात करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट की, तो पास्ट इंडिफिनिट की बनेगी ता था, ती थी, ते थे। और फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करूँगा तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ठीक उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करूँ तो रहा है, रही, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द। यानी कहने का मतलब ये तो मैं मौखिक बोल रहा हूँ, लेकिन समझने योग्य बात क्या है। यदि मैं देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब यहाँ क्या इसकी पहचान बनती है, पहचान यह बन रही है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, कर यह रहे हैं कि ता को यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से है ले रहे हैं, यह हो गया ता है। फिर उसी तरह ती है, फिर ते हैं आदि शब्द आने तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए यही सबसे सब चीज हमें मिल गया। जैसे मैं बात कर दूं पास्ट टेंस की, आप यदि आप चाहें तो यहाँ पर रुक के थोड़ा सा मैं रुक जा रहा हूँ, शॉर्ट स्क्रीन भी लेना चाहें या आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स कर सकते हैं। अब करना क्या हमें, यदि मैं पास्ट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, पास्ट की, तो मैं इसको हटाता हूँ। जैसे ये पास्ट होता है, ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये पास्ट होता है तुरंत यहाँ है से क्या हो जाएगा, था हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थी हो जाएगा, ये क्या जगह थे हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो टेंस होता है इंडिफिनिट की पहचान हमेशा चारों के साथ एक होगा, चाहे वो सॉरी तीनों के, सॉरी पास्ट चारों के साथ है, तीन के साथ। कौन कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यदि इंडिफिनिट की बात करता हूँ मैं प्रेजेंट के साथ लगाता हूँ तो वह है बनेगा, ता है। यदि मैं पास्ट की बात करता हूँ तो ता था, और फ्यूचर की बात करूँगा ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इसी तरह हमारा कंटिन्यूस भी बनता है, इसी तरह हमारा परफेक्ट भी बनता है। यानी हम आगे की बात भी कर लेते हैं, जैसे ये पास्ट इंडिफिनिट होगा, अब फिर उसी तरह आप क्या कर देंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट। जैसे ही फ्यूचर इंडिफिनिट करते हैं तो ये सब वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ठीक, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं इससे कंटिन्यूस की, किसकी बात करेंगे, कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस होता क्या है, देखिए सब कुछ वही रहेगा, हम वही चीज़ पुनः इसमें अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप लोग इसको समझिए। यही हमारे लोग कंफ्यूज में होते हैं, यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है, आप लोग को समझना है और सीखना है। देखिए किस तरह से हो रहा है, जैसे हम जानते हैं कंटिन्यूस की पहचान क्या है, रहा है, रहा। अब देखिए प्रेजेंट की पहचान होती है, ये हो गया रहा है। अब इसी तरह रही है, रहे हैं। बात आप लोगों को समझ आ रहा होगा।
कि जो कंटिन्यूअस आ गया तो उसके लिए हमने क्या अप्लाई किया, रहा, और प्रेजेंट आ गया तो उसके लिए क्या किया, है। अब ठीक उसी तरह जैसे मैं प्रेजेंट को हटा रहा हूँ और पास्ट लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, पास्ट। जैसे ही पास्ट लगा दिया, यहाँ पास्ट पर क्या हो जा रहा, था, थी, थे आदि, तो उसे हम क्या समझेंगे। हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ गलती लगातार करते आ रहा हूँ, शायद यहाँ पर चेंजिंग हमें करना चाहिए इसके हिसाब से। यदि ये पास्ट हो तो यहाँ हम पास्ट इंडिफिनिट कहेंगे, यदि पास्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। इस चीज़ को आप लोग सुधार कर लीजिएगा, शायद आगे चल के हम यदि इस चीज़ को वापस दोहराएं तो सही कर लेंगे। इसी तरह हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जैसे मैं फ्यूचर की बात कर लिया तो यह क्या हो जाएगा, देखिए तो वही लास्ट का शब्द हमारा हट जा रहा, रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे आदि शब्द आवे तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। और जैसा भी हो आप लोग आगे, अभी हाँ, अब बस आज के लिए इतना होगा। अब हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि वीडियो कैसा लगा और उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है।